अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। महात्मा गांधी की बेटी को अफ्रीका में 7 साल की सज़ा, बिजनेसमैन को लगाया करोड़ों का चूना। वैक्सीन लगवाने बतौर शनाख्ती कार्ड सिर्फ आधार कार्ड लाजमी करार नहीं, दीगर दस्तावेज़ात भी कर सकते हैं पेश। वैक्सीन के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 35,000 करोड़ में से सिर्फ 4,500 करोड़ ही किए खर्च, सुप्रीम कोर्ट ने भी कान खींचे। किसानों के इत्तेहाद के सामने झुकी हरियाणा हुकूमत, गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई। और पायदार तरक्की के मकाम में भारत की रैंकिंग में गिरावट, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी हुआ पीछे। महात्मा गांधी की पड़पोती को अफ्रीकी अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 7 साल की कैद सज़ा सुनाई है। डरबन अदालत ने आशीष लता राम गोविंद को 6 मिलियन की धोखाधड़ी केस में कसूरवार पाया था। गोविंद पर SR महाराज नामी ताजिर ने भारत से गैर मौजूद सामान की खातिर दरामद और कस्टम ड्यूटी के जारी दस्तावेज़ात के नाम पर मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया था। लताराम गोविंद मशहूर हुकूकी कारकुन एला गांधी और मरहूम मेवाराम गोविंद की बेटी है। उन्हें डरबन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। ये मामला 6 साल कबल 2015 में शुरू हुआ था, जब लताराम गोविंद ने मुबैना तौर पर सरमायाकारों को राज़ी करने के लिए जाली रसीदें और दस्तावेज़ात फराहम की। कपड़े के 3 कंटेनर भारत से मंगवाने के नाम पर ये दस्तावेज़ात पेश किए गए थे। शिकायत कुनिंदा की कंपनी अफ्रीका में कपड़े और दीगर खाम माल फ़रोख्त करती है। साथ ही महाराज की कंपनी दूसरे कंपनियों को भी मुनाफे के हुसूल की बुनियाद पर फाइनेंस मुहैया करती है। गोविंद ने महाराज को बताया था कि उन्होंने जनूबी अफ्रीका में अस्पताल के एक ग्रुप नेट केयर के लिए लिनन के 3 कंटेनर्स दरामद किए हैं। ताहम जब महाराज को पता चला कि ये दस्तावेज़ात जाली है और नेट केयर का लताराम गोविंद के साथ कोई मुआहदा नहीं है, तो उन्होंने मुजरमाना इल्ज़ामात आयद कर दिए। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियान को आधार कार्ड लाजमी करार दे रहे हैं। हालांकि हुकूमती हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आधार के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, NPR कार्ड या वोटर कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर पर अमला आवाम को आधार कार्ड के लिए परेशान कर रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद मुतल्लिका शख्स के फ़ोन पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट भेजा जाता है, जिसमें नाम, उम्र, पता, वैक्सीन की किस्म और जमाशुदा शनाख्ती कार्ड के आखिर के 4 अदाद ज़ाहिर किए जाते हैं। हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वायरस कोविड-19 के ज़रिए टीका लगाने वाले अफराद के लिए लाजमी है कि वो अपना फ़ोटो शनाख्ती कार्ड साथ रखे। फ़ोटो शनाख्ती कार्ड ना रखने की सूरत में ये मालूम नहीं होगा कि मज़कूरा शख्स को ही टीका लगाया जाना है। लेकिन सिर्फ आधार कार्ड का ही मुतालबा करने के अहकामात या किसी तरह का कानून हुकूमत ने अभी तक नहीं बनाया है। मरकज़ी हुकूमत ने वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ मुख्तस किए थे, जिसमें से सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च हुए हैं। इस तरह का इंकशाफ मारूफ RTI कारकुन सौरभ दास ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से इस मामले में खर्च किए जाने वाली रकम के बारे में तफसीलात देने को कहा है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं किया गया। कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से ये भी वजाहत तलब की कि फ़ंड को 18 से 44 साल की उम्र के अफराद को ख़तरे पिलाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने सवाल किया कि मरकज़ी हुकूमत अवामी फलाह के लिए मार्केट में बहैसियत हुकूमत ख़रीदार इजारादारी पर कैसे काबू नहीं पा सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरीज़ या रियासतों के ज़ायद कीमतों पर वैक्सीन ख़रीदने को अवामी फ़ंड के नुकसान से ताबीर किया। आला अदालत ने हुकूमत को यह भी हुक्म दिया कि वो रियासतों और मरकज़ के इलाकों और निजी अस्पतालों के लिए पहले से तयशुदा ख़रीदार की कीमतों और मिक़दार में मुदाखलत के जवाज़ को वाज़ेह करें। इधर हरियाणा में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए केसेस वापस लेने के इंतज़ामिया ने ऐलान किया है। किसानों की रिहाई के लिए हरियाणा के टोहाना में पुलिस स्टेशन के रूबरू 3 दिन से किसान एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता 6 महीनों में किसान मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ 3 ज़रई कानूनों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और 6 महीने मुकम्मल होने पर किसानों ने अपनी तहरीक में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया था। एहतजाज के दौरान पिछले हफ्ते किसानों ने BJP के रुकन असम्बली व पार्लिमान दफ्तरों के बाहर एहतजाज भी किया था। इसके तहत जनता दल से रुकन असम्बली देवेंद्र बबली पर किसानों को गाली देने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद किसानों ने बबली की गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी। इस पर किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई के लिए दूसरे किसानों ने रियासत भर में एहतजाज करने का ऐलान किया था। किसानों के रुख को देखते हुए हरियाणा इंतज़ाम झुक गया और रात ही में किसानों को रिहा कर दिया गया। साथ ही उन पर आयद मुकदमात खारिज करने का वादा भी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के SDG गोल्स यानी मुसलसल तरक्याती अहदाफ की फ़हरिस्त में आलमी रैंकिंग में भारत को नुकसान हुआ है। भारत की हालिया रैंकिंग गिरकर नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है। 193 ममालिक की फ़हरिस्त में भारत 117वें मकाम पर आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से अहदाफ मुकम्मिल न करने पर 115वें पायदान पर से भारत को 117वें पायदान पर खिसका दिया। भारत की रैंकिंग में नुकसान भुखमरी ख़त्म ना करने, ग़िज़ा को महफूज ना बनाने, सनफ़ी बराबरी मुहैया ना करने, लचकदार तरक्याती इक़दामात ना करने, सनतों की गैर पायदार तरक्की में मसाइल मौजूद होने के सबब कमी की गई है।
रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि भारत रैंकिंग के एतबार से 4 एशियाई ममालिक जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे है। आपको बता दें कि भारत का SDG स्कोर 100 में से 61.9% है। रिपोर्ट के मुताबिक केरला, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अपने हदफ के हिसाब से मुसलसल पायदार तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड और बिहार रियासतें पायदार तरक्की के लिए अभी भी तैयार नहीं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत माहौलियात के हिसाब से 180 ममालिक के फहरिस्त में 168वें मकाम पर है। इसके बरखिलाफ नीति आयोग सफाई, सस्ती और साफ तवानाई के ताल्लुक से बेहतर बनने का दावा करती आई है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलिए। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।